जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 अंकों की गुणा करने की ट्रिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को 3 अंकों की संख्या से गुणा करना होगा। फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप लोग उसका राइट आंसर विद इन अ सेकेंड दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर दिया है 213 को हमें गुणा करना है 421 से। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने वाले हैं। तभी दोस्तों, अगर आप लोग इतने बड़े सवालों को विद इन अ सेकेंड सोल्व करना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिक मेथड से आप लोगों को गुणा करना नहीं सिखाने वाला हूँ। जो बेसिक मेथड पहले होता था, पहले आप लोगों को 1 की गुणा करनी पड़ती थी, फिर 2 की गुणा करनी पड़ती थी, फिर 4 की गुणा करनी पड़ती थी, फिर उसको हमें जोड़ना पड़ता था, फिर उसके बाद में हमारा राइट आंसर निकलता था। लेकिन दोस्तों, जो लास्ट में हमारे पास में राइट आंसर निकलता था उसी राइट आंसर को हम लोग लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ही संख्या मतलब एक ही लाइन में हम लोग क्या करेंगे, उस जो भी मतलब ये सारे के सारे स्टेप को करने के बाद में हमारे पास में जो आंसर आता था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। यकीन नहीं होता है तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, कंसेप्ट को सीख लीजिएगा, ट्रिक को सीख लीजिएगा। फिर आप लोगों के सामने चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना एग्जांपल हो, आप लोग बहुत ही जल्दी उसका राइट आंसर दे सकते हो। देख सकते हो, यहाँ पर देख ही सकते हो 524 को हमें गुणा करना है 316 से, तो इसका भी राइट आंसर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में देना होगा। आप लोगों को ये चीज अगर सीखनी है तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना ही होगा, तभी दोस्तों ये सारी की सारी चीजों को आप लोग सीख पाओगे। चलो दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक कंसेप्ट को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों, पहला एग्जांपल क्या है। पहला जो एग्जांपल हमारे पास में है, यहाँ पर है 213 को गुणा करना है 421 से। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में 3 संख्याएं ऊपर हैं और 3 ही संख्याएं हमारे पास में नीचे भी हैं। ठीक है, तो अगर 3 संख्याएं ऊपर होती है, 3 संख्याएं नीचे होती, तो कैसे आप लोग गुणा करोगे इतनी बड़ी संख्या का। तो एक ही लाइन में हमें राइट आंसर भी लाना है, तो हमें करना क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 संख्या, सबसे पहले मैं आपको एक मेथड समझाता हूँ। यहाँ पर हम लोग 3 बिंदु किस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कुछ लिख लेते हैं। अब हमें करना क्या होगा, इसी तरीके से आप लोगों को समझना होगा। सबसे पहले हमें करना यह होगा कि जो इधर की जो 1 है, इधर जो 3 है, तो सबसे पहले हमें इनकी इनकी गुणा करनी होगी। क्या करना होगा, इन संख्याओं की आपस में हमें गुणा करवानी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा करवा देते हैं। सभी मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। देखिए, 1 और 3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हमारे पास में यहां पर हो गया, तो हमने यहां पर 3 को लिख दिया। ठीक है, पहला स्टेप तो आप लोगों का यही हो जाएगा कि सबसे पहले आप लोगों को इधर की संख्याओं की आपस में गुणा करानी होगी। तो 1 की गुणा अगर हम लोग 3 से कराएंगे तो 3 हमारे पास में यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, तो एक स्टेप तो हमारा ये हो गया। ठीक है, आप लोगों को स्टेप ध्यान रखने होंगे और कुछ भी नहीं। तो एक स्टेप हमारा ये हो गया। उसके बाद में दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि हमें इसकी और इसकी क्रॉस में गुणा करवानी होगी। आप लोगों को ध्यानपूर्वक कंसेप्ट को समझना होगा। क्या करना होगा, इसकी और इसकी आपस में हमें गुणा करवानी होगी, क्रॉस में हमें गुणा करवानी होगी 2 संख्याओं की। अब हमें इस संख्या को हमें ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इसकी और इसकी हमें गुणा करवानी होगी। देखिए, 1 एकम 1 हो जाएगा और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 एकम 1 और 2 तिहाई 6, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। दोस्तों, जितना आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि हमने सबसे पहले इसकी क्रॉस में गुणा कराई। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी गुणा कराई, फिर इसके बाद में हमने इन संख्याओं की क्रॉस में गुणा करवा दी है, इन 4 संख्याओं की। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहला स्टेप था, तो 1 की गुणा 3 से कराई तो हमारे पास में 3 आ गया, और इसकी गुणा हमने कराई तो हमारे पास में 7 आ गया। ठीक है, तो ये 2 स्टेप आपके हो चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा कि हमें यहाँ पर तीसरा स्टेप ध्यान रखना होगा। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि हमें यहाँ पर इस संख्या से इस संख्या की गुणा करवानी होगी, और इस संख्या से इस संख्या की गुणा करानी होगी, और जो बीच में संख्या बची है इसकी हमें आपस में गुणा करानी होगी। देखिए, इस तरीके से गुणा करवानी होगी। क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, इस तरीके से इस कोने से कोने वाली संख्या से गुणा, और बीच में इस संख्या से इस संख्या की गुणा करानी होगी। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि हम लोग 1 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसकी क्रॉस से गुणा कराएंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए,
अब हमारे पास में कौन सी संख्या बची, आपस में ऊपर नीचे संख्याओं की हमें गुणा करानी होगी जो बीच में हमारे पास में संख्याएं हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमें क्या करना होगा, इन सारी की सारी संख्याओं को हमें जोड़ना होगा। तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, तो 2 2 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक यहाँ पर है तो 6 और मतलब यहाँ पर 16 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये 16 हो गया ना, तो 16 के 16 को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी एक संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो 16 के हम लोग 6 लिख देंगे और एक जो हमारा बचेगा ये हमारा हासिल बच जाएगा, क्या बचेगा, हासिल बच जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको अच्छी तरीके से और भी समझाता हूं। देखिए आपने ये 3 स्टेप सीख लिए हैं, अब आपको करना क्या होगा, अब आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अब दोस्तों ये 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप था इसकी हमने गुणा कराई, फिर हमने इसकी और इसकी गुणा कराई, फिर हमने इस संख्या से इस संख्या की और इस संख्या से इस संख्या की और बीच वाली संख्या से गुणा कराने के बाद में हमने सबको जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में देखिए इधर की संख्याओं से हमें इसकी और इसकी गुणा अब करवानी होगी, हमें इस संख्या से कोई भी लेना देना नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 एकम 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा, हमारे पास में 8 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास में एक हासिल बचा था, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। कितने स्टेप हो गए हमारे, 4 स्टेप हो गए। चारों के चारों स्टेप को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, मैं आपको लास्ट में भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अभी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी हमने गुणा करा दी, ठीक है। तो ये हमारा 4th स्टेप हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, हमें करना यह होगा कि हमें इसकी आपस में गुणा करवानी होगी इधर वाली संख्या की, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी हमारा हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 4 दूनी हमारा हो जाएगा 8। दोस्तों हमने 8 यहां पर लिख दिया है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर 8 9 6 7 3 हो जाएगा। तो 8000 या बोल सकते हो आप लोग 89,673 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 89,673 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग गुणा करवाते हैं 213 की 421 से, ठीक है, तो हमारा ये राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्टेप समझा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को वहां पर और भी अच्छी तरीके से चीजों को समझाऊंगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इधर इधर वाली संख्याओं की गुणा करवानी होंगी। पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया, ठीक है, पहला स्टेप ध्यान रखना होगा। फिर दोस्तों हमें इन संख्याओं से लेना देना नहीं है, हमें इसकी क्रॉस में गुणा करवानी होगी। तो ये तो हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर उसके बाद में हमें इनकी आपस में गुणा करानी होगी, जो लास्ट में संख्याएं हैं, फिर आपस में बीच वाली संख्याओं की गुणा करवाने के बाद में हमें इसको जोड़ना होगा। तो ये तो हमारा तीसरा स्टेप हो गया। क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया वो तीसरा स्टेप हो गया। मैं आपको इरेज करके दिखाता हूं जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं, ठीक है। उसके बाद में हमारा इस संख्या से गुणा कराना होगा, फिर उसके बाद में हमें इस संख्या से इस संख्या की गुणा करवानी होगी, ठीक है। तो ये हमारे 5 स्टेप हैं, पांचों के पांचों स्टेप को ध्यान रखना होगा। देखिए पहला स्टेप इसकी गुणा, दूसरा स्टेप हमें इसकी गुणा करा के जोड़ना होगा, फिर हमें इसकी और इसकी गुणा करानी होगी और बीच में गुणा कराने के बाद में इसको भी जोड़ना होगा। तो 3 स्टेप ये हो गए हमारे। और उसके बाद में इस संख्या से इस संख्या की क्रॉस में करवानी होगी गुणा, फिर ये चौथा स्टेप और 5वां स्टेप हमारी इस संख्या से इस संख्या की गुणा करवानी होगी। तो हमारा राइट आंसर निकल करके आ गया है 89,673, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप लोगों को कोई भी संख्या मिल जाए 3 अंकों की, अगर 3 संख्याएं ऊपर है और 3 संख्याएं नीचे है, तो आप लोग बहुत ही इजीली इस तरीके के क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो। अब दोस्तों जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ही जल्दी इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहां पर भी आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझा देता हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोगों को कोई भी एग्जांपल मिलेगा बहुत ही इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस का बहुत ही जल्दी राइट आंसर आप लोग दे पाओगे, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास में 524 को गुणा करना है हमें किससे, 316 से, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वही 5 स्टेप ध्यान रखने होंगे। जब भी दोस्तों हमें गुणा करने के लिए कोई भी नंबर दिया जाएगा जिसमें 3 अंक ऊपर होंगे 3 अंक नीचे होंगे, तो हमें 5 स्टेप को ध्यान रखना होगा। पहला स्टेप क्या है, हमें आपस में इसकी गुणा करानी होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 24 के हम लोग 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 24 किस तरीके से लिखते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। 24 हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो 24 के हम लोग क्या करेंगे, 24 के हम लोग 4 को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने 4 को यहाँ पर लिख दिया और हासिल हमारा कितना बचा, हासिल जो बचा है हमारा वो 2 बचा है, ठीक है, 2 बचा है। अब आपको करना क्या होगा, ये हासिल आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। उसके बाद में दूसरा स्टेप ये था कि हमें इसकी और इसकी में मतलब क्रॉस में हमें मल्टीप्लाई करानी होगी, गुणा करानी होगी। जो हमारे पास में इधर की 4 संख्याएं, इनकी हमें इधर की संख्याओं को अभी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो हम इसकी गुणा करा लेते हैं। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 4 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इनको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद में हमारे पास में कितना आ जाएगा,
तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये 16 हो जाएगा। 16 तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास में 16 तो यहाँ पर है और 2 हमारे पास में यहाँ पर हासिल बचे थे, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब दोस्तों 18 आप लोगों को पता होगा कि 18 तो दोस्तों हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो 18 के 18 को हम लोग यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 18 के 8 को लिखेंगे। ठीक है, जो इकाई अंक है 8 इधर, तो 8 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और जो दहाई अंक हमारा 1 बचा है ये हमारा हो जाएगा हासिल। ठीक है, तो हमारे ये 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, अब दोस्तों हमें ये करना होगा कि हमें और भी अच्छी तरीके से चीजों को समझना होगा। अब हमें जो हमारे पास में 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास में जो 3 स्टेप बचे उन पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कौन से स्टेप है, देखिए अब दोस्तों हमें यहां से इस संख्या की गुणा करानी होगी और इधर से इस संख्या की गुणा करानी होगी, क्रॉस में गुणा करानी होगी और इसकी हमें आपस में गुणा कराने के बाद में हमें इसको जोड़ना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले क्या करना होगा, 5 और 6 की गुणा करानी होगी। ठीक है, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा आपका, 5 छक्का हो जाएगा 30। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 को दोस्तों हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। उसके बाद में देखिए पहला स्टेप हमारा यहां पर हो गया इस तरीके से। उसके बाद में 3 की गुणा हम लोग 4 से करा लेते हैं, तो 3 चक्को कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 को भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। उसके बाद में इसकी गुणा कराएंगे बीच वाली संख्या से, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो गया, तो 2 हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, जो भी हमने 3 स्टेप में मतलब यहाँ पर किया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनको सबको हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में हमारे पास में ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हुआ हमारा 44। लेकिन दोस्तों ये 44 यहां पर है और इसमें से 18 में से एक हासिल भी बचा था, तो 44 एक कितना हो जाएगा, 45। और दोस्तों 45 को इस तरीके से लिखते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अब दोस्तों 45 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को यहां पर लिख देंगे और दहाई जो अंक बचेगा वो हमारा हासिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को दोस्तों हम लोग यहां पर लिख देंगे और ये जो 4 बचा है ना, यही हमारा हासिल हो जाएगा। इसको हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग 2 संख्याएं नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ इकाई अंक लिखेंगे और जो दहाई अंक हासिल बचता है वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग पूरी की पूरी संख्या वहीं पर लिखेंगे, जो संख्या मतलब जहां पर लास्ट होगा हमारे गुणा का। ठीक है, अब दोस्तों इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों ये हमारे पास में क्या होगा, ये 4 हमको ध्यान रखने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 जो हमारे हासिल हैं। ठीक है, और हमें कुछ भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा कि हमें अगले स्टेप पर अपने ध्यान देना होगा और अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला, वही मैं आप लोगों को समझाने भी वाला हूं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर हर एक चीज को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में जो चौथा स्टेप है ये दोस्तों इसकी हमें गुणा कराने होंगे क्रॉस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 की गुणा 5 से, तो 1 पंचे 5 हो जाएगा, तो आप लोगों को पता होगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 5 एकम 5 हो गया, उसके बाद में 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 हमारे पास में इस तरीके से हो गया। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब दोस्तों ये 11 के 11 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में 4 यहाँ पर हासिल भी है, तो 4 हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ भी देंगे, तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये 15 हो जाएगा, तो 15 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो 15 के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को लिखेंगे और जो एक हमारा जो दहाई अंक वाला है वो हमारा क्या होगा, हासिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर फिर से लिख देते हैं और ये दोस्तों ये जो हमारा एक बचा है इसको हम लोग हासिल के रूप में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोगों को अभी यहाँ पर करना होगा। उसके बाद में हमें क्या करेंगे, हम लोग अपने लास्ट स्टेप की ओर भी बढ़ेंगे, जिसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों हमें इसकी गुणा करानी होगी। देखिए हम लोग इसकी गुणा कराएंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए 5 से 15 कितना होगा, 15 हो जाएगा हमारा, और एक हमारे पास में हासिल था, तो हम लोग एक यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा ना। अब दोस्तों 16 के हम लोग 16 को यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरी की पूरी संख्या को लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके बाद में हमारे पास में कोई भी गुणा करने के लिए संख्या ही नहीं बचती है। तो हमारे पास में जो 16 आया है ना, तो इसी 16 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो, इसका राइट आंसर हमारे पास में निकल करके आ गया है 1,65,584। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके से ही आप लोगों को गुणा करने के लिए अगर सवाल दिए जाएं तो आप लोग बहुत ही इजीली इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर सकते हो और इनका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में आप लोग दे सकते हो। ठीक है, आप लोगों को स्टेप क्या क्या ध्यान रखने होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप लोगों को 5 स्टेप ध्यान रखने होते हैं, पांचों के 5 स्टेप आप लोगों को पता होने चाहिए। मैं आपको हर एक चीज बता देता हूं, जिससे कि आप लोग कभी भी दिक्कत ना हो आप लोगों को इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 4 स्टेप यहाँ पर हो गए। ठीक है, एक स्टेप मैं आपको और बताता हूं। देखिए पांचों के 5 स्टेप आप लोगों को ध्यान होने ही चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर चीजों को समझ पाओगे और अच्छी तरीके से आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर पाओगे, जब भी दोस्तों आप लोगों को 3 अंक की संख्याएं मिलेंगी। और देखिए आप ट्रिक को समझिएगा, क्या है पहला,
पहली ट्रिक है दोस्तों, इधर की संख्याओं की हमें आपस में गुणा करानी होगी। ठीक है दोस्तों, इधर इधर की संख्याएं हो गई, उसके बाद में हमें इन संख्याओं की आपस में गुणा कराने के बाद में इनको जोड़ना होगा, जोड़ करके ही हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, हमें इन इन संख्याओं की गुणा करानी होगी, जो दोस्तों ये संख्याएं और इनको आपस में जोड़ करके ही हम लोगों को लिखना होगा। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप हमारा क्या होगा। चौथा स्टेप दोस्तों, हमें इधर वाली संख्याओं की आपस में गुणा करानी होगी और हमें सबको जोड़ना होगा। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास में। इतना होने के बाद में ये तो हो गया हमारा चौथा स्टेप। अब दोस्तों पांचवा स्टेप देखिए, पांचवा स्टेप क्या होगा, हमें इधर इधर संख्याओं की गुणा करवानी होगी। ये हमारा हो गया पांचवा स्टेप। देखिए पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया और पांचवा आपका ये स्टेप हो गया। अब पांचों के पांचों स्टेप को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा भी देता हूं। मैंने आपको पहले भी समझा दिया, लेकिन अब फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहला स्टेप यहाँ पर होगा आपका, देखिए पहला स्टेप ये हो जाएगा, यहाँ पर इसकी गुणा कराएंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप आप लोगों की इसकी गुणा करानी होगी। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमें इसकी और इसकी गुणा कराने के बाद में हमें क्रॉस में इसकी गुणा कराने के बाद में हमें जोड़ना होगा। उसके बाद में हमें इसकी और इस संख्या से गुणा करानी होगी, फिर लास्ट में हमें इसकी गुणा करानी होगी। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर समझ ही सकते हो। मैंने आपको सारे के सारे स्टेप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आप लोगों को इन 5 स्टेप्स को ध्यान रखना होगा और इन 5 स्टेप्स को ध्यान रखने के बाद में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। इन पर आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, उतनी ही जल्दी इस तरीके के सवालों को आप लोग बहुत ही जल्दी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चंस और आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आप लोग इस ट्रिक को ध्यान रखते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो और इनको ध्यान रख लेते हो, तो आपके पास में कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, जो आप लोगों के ऊपर पास में मतलब ऊपर भी 3 संख्या होगी, नीचे भी 3 संख्या होगी, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए टाइम तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में इतने बड़े क्वेश्चंस का, इतने बड़े सवाल का आंसर दे सकते हो। और दोस्तों आप लोगों ने अगर ये ट्रिक सीख ली है, तो आप लोगों को सबसे अच्छी मतलब ध्यान रखने के लिए ट्रिक के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोगों को इस ट्रिक को किसी और को भी समझाना होगा। अगर दोस्तों आप लोग किसी और को भी इस ट्रिक को समझाओगे, तो आप लोगों का तो कांसेप्ट बहुत ही मजबूत हो ही जाएगा, दूसरों का भी कांसेप्ट अच्छा खासा मजबूत हो जाएगा, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको भी नॉलेज हो जाएगा, तो दोनों लोगों का वहां पर फायदा भी हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको कहता हूं कि अगर आप लोगों को मैथ की ट्रिक्स चाहिए या कोई भी अन्य चीज में आप लोगों का डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हो। मैं आप लोगों का हर एक टॉपिक पर वीडियो बना करके अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के माध्यम से नॉलेजेबल चीजें देता रहूं, जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से एजुकेट हो सके। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।